निश्चय कैसा होता है? देखो नचिकेता को, सामने पिता है, ब्राह्मण पिता है, बूढ़ी गैया दान कर रहे हैं, वृद्ध गैया दान कर रहे हैं, जिनके स्तनों में अभी दुग्ध तक नहीं है। छोटे से बच्चे नचिकेता देख रहे हैं, बोले मेरे पिताजी ये आयुहीन गौओं को दान कर रहे हैं, इसका है कितना पाप लगेगा। मैंने तो सुना था कि दान उस वस्तु का किया जाता है जो सबसे प्रिय होती है, तो मुझे तो लगता है मेरे पिताजी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो चलो जाके पूछता हूं कि पिताजी आप तो इतना दान कर रहे हैं, आपने मुझे किसको दान किया? पिताजी बोले जाओ जाओ, अभी काम कर रहा हूं, बाद में आना। फिर पहुंच गए नचिकेता, पिताजी बताइए तो सही, सबसे प्रिय तो मैं ही हूं आपका, आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? पिताजी ने कहा जाओ। फिर तीसरी बार जब पूछा, पिता को क्रोध आ गया, बोले तुझे मैं यमराज को दान देता हूं, मृत्यु को दान देता हूं, जा। आशीर्वाद की तरह छोटे से बालक ने उसको अपने सर से लगा लिया और चल पड़े यमराज की तरफ। देखो निश्चय, देखो यमराज के द्वार पर 3 दिन तक प्रतीक्षा करी बालक ने, 5 साल के बालक ने। उसको अंदर आने को कहा, अंदर आइए, विश्राम कीजिए, जलपान ग्रहण कीजिए, आप अतिथि हैं। यमराज तो अभी बाहर गए हुए हैं। बोले नहीं, मैं यहां जलपान करने नहीं आया, मैं यहां कुछ भी करने नहीं आया, मैं यहां मृत्यु से मिलने आया हूं, यमराज से मिलने आया हूं। यमराज आ गए, देखा सामने बच्चे को, छोटा सा बच्चा, 5 साल की उम्र है। और बताओ बात क्या हो रही है, श्रेय या प्रेय? मृत्यु के देवता कहते हैं वरदान मांगो, तो पहला वरदान तो कहता है बालक जब मैं घर जाऊं तो मेरे पिता मुझ पर क्रोधित ना हो। दूसरा वरदान मांगता है ये प्राण क्या है, और तीसरा वरदान कहता है आत्मा क्या है। जब ये तीसरा वरदान नचिकेता मांगता है, यमराज उसको खूब घुमाता फिराता है। बोले भाई धन ले ले, दौलत ले ले, राज ले ले, पूरी पृथ्वी का राज्य ले ले, अप्सराएं ले ले, ये प्रश्न मत पूछ। नचिकेता समझ गए, जरा सा बालक है लेकिन बुद्धि बड़ी तीव्र है, वो समझ गए इस प्रश्न को बचा के मुझे बाकी सब चीजें दे रहे हैं। लेकिन उस बच्चे का निश्चय देखिए, उसकी प्रज्ञा देखिए। वो कहते हैं आप मुझे ये सब दे तो देंगे, फिर ये भी समाप्त हो जाएगा। तो जो समाप्ति हो जाएगा उसको जानने का क्या अर्थ है? आप तो मुझे आत्मा का ही ज्ञान दीजिए। निश्चय। तब बात हुई श्रेय और प्रेय की। प्रेय नहीं चाहिए इसको। जैसे ध्रुव की भी 2 माता हैं, सुरुचि और सुनीति। एक जो हमको अच्छा लगता है वो होना चाहिए, और एक जो ठीक है वो होना चाहिए। यही श्रेय और प्रेय। एक जो मुझको प्रिय है और एक जो आत्मा को प्रिय है, अस्तित्व को प्रिय है। आत्मा को तो आत्मा ही प्रिय है और कुछ तो प्रिय नहीं है। देखा इस बालक में निश्चय की बड़ी अग्नि है, ये पीछे नहीं हटेगा, ये अडिग नहीं होगा। खोल दिया सूत्र। क्यों? क्योंकि पात्र है। सूत्र खुलते ही वो हो गया। ये ज्ञान जिसके सामने प्रकट होता है उसी के सामने प्रकट होता है जो पात्र है।